अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका मौजू है इबरत। एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे को छेड़ रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70 से 75 साल की बुजुर्ग खातून आ खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। इसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर दसी हुई थीं लेकिन जानदार थीं। इसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था, इसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं इन्हें पैसे देता तो वो सिर्फ 5-10 रुपए होते, लेकिन लस्सी 120 रुपए की थी। इसलिए मेरे लस्सी पीकर गरीब होने और इस बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए थे। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और 6-7 रुपए जो इन्होंने भीख मांगकर अपनी झोली में जमा किए थे, कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इनसे पूछा, ये किस लिए है? बेटा, मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिलाकर चुका देना। मैं पहले ही इन्हें देखकर जज्बाती हो गया था। जो कुछ अधूरा रह गया इसकी कमी इस चीज़ ने मुकम्मल कर दी। इस गरीब खातून की खुददारी देख मेरी आंखें नम हो गईं, मेरी आवाज़ रंध गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ मौजूद दुकानदार, मेरे दोस्त और बहुत से दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं इन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे। ऐसा ना हो कि किसी गरीब भिखारन औरत को अपने पास बिठाने पर लोगों को या दुकानदार को एतराज़ हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही कुल्हड़ों में भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठ नीचे इस बूढ़ी दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। और ये मेरा अटल फैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद था। इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। हाँ, आसपास के बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नज़रों से मुझे देखते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठे जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचे दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज सबक आमूज सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।